हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। सो गाइस, ऑलमोस्ट 30 डेज के बाद में चैनल के ऊपर वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी चाहूँगा बिकॉज काफ़ी अदर वर्क में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व था, लेकिन मार्केट से एज इट इज़ जुड़ा हुआ था। क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वीडियो आ रहा है। ये चैनल कोई भी उस तरीके से नहीं है कि एक यूट्यूबर की तरीके से हो कि यहाँ से कोई प्रॉफिट की गुंजाइश हो, सो दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जो भी मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए रिसर्च करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें फिलहाल मार्केट की, साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में वीडियो बनाया है, और जहां वीडियो बनाया था उस टाइम पीरियड पर मैंने भी अपनी पोजीशन बेसिकली बनाई थी। तो जैसा कि आप होल्डिंग में देखोगे, यहां पे टेक्सटाइल में 3.43%, यानी कि यहां पे यदि आप देखते हो एशियन पेंट 10%, ये मेरी होल्डिंग एलोकेशन है। तो समवेयर अराउंड मैं आपसे बोलता हूं कि हमेशा अपनी होल्डिंग को 5% के अराउंड रखना चाहिए पर शेयर में। तो उसी हिसाब से मैं भी इन चीजों को फॉलो करता हूं। ये पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो, एशियन पेंट चूंकि काफी अट्रैक्टिव लग रहा था और इसके बारे में मैंने आपके साथ में वीडियो भी बनाया था कि इसमें मैं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा हूं बिकॉज काफी ज्यादा चीजें क्लियर नजर आ रही थी। देन अभी 23% के अराउंड जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो उसके वजह से भी यहां पे थोड़ी सी एलोकेशन 10% से ऊपर आपको जाते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी अभी डाउन में है। कोलपाल के ऊपर वीडियो बनाया, तो जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं तो समवेयर अराउंड आपके साथ में जो शेयर करता हूं वो मैं भी यहां पे अपने पोर्टफोलियो में फॉलो करता हूं इन चीजों को। यहां पे आप देखोगे लक्स इंडस्ट्री 3.43% अभी भी मेरे होल्डिंग में है। लगभग 1400 रुपए के आसपास का एवरेज प्राइस है, लेकिन करेंट वैल्यूएशन पर क्या नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके एलोकेशन के अकॉर्डिंग एवरेजिंग की गुंजाइश है, और अभी क्या चीजें लक्स इंडस्ट्री में नजर आ रही हैं उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट कंडीशन की बात कर लें, तो देखो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में जाते हुए नजर आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट बनाते हुए, यहां पे अच्छी तरह से बॉटम बनाते हुए अब फिर से यहां से ऊपर निकलने की जो है कहीं ना कहीं बारी यहां पे नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए काफी जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक है। जिनके भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है, चांसेस इज वेरी मच हाई कि काफी जल्दी वो एक ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। यहां पे यदि हम लोग देखने लगे लक्स इंडस्ट्री के चार्ट को, जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो कि अभी लक्स इंडस्ट्री का वीडियो लेके क्यों आ रहे हैं, तो गाइस यहां पे लक्स इंडस्ट्री का चार्ट देख सकते हो। ये एज इट इज ड्राइंग बनी हुई है जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था। इससे पहले समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास था, और इस लेवल के आसपास हमने कहीं पे पोजीशन बनाई थी। वहां से समवेयर अराउंड 15% के आसपास शेयर डाउन नजर आ रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण लाइन आपको नजर आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम लगाता हूं सो दैट कि आपको ये चीजें क्लियर हों। यहां पे आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि लक्स इंडस्ट्री जो है एक ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो यहां पे आप देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन पे यदि आप यहां पे थोड़ा सा नजर डालते हो तो आपको ये चीज क्लियर नजर आएगी कि सबसे पहले यहां सपोर्ट लिया, देन फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आया, देन यहां पर ट्रेंड लाइन पर आया, और फाइनली इस पॉइंट पर अभी ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। यहां पे हमने सोचा कहीं ना कहीं यहां से ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन यहां से ये फिर से बैक आते हुए इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है, और अभी ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। थोड़ा सा हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां पे पिक्चर कुछ और नजर आएगी। देन एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन बेसिकली क्या बन रहा है। तो यहां पे यदि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या नजर आ रहा है, हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कहीं ना कहीं यहां ओवर कर रहे हैं। तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि ये एक महत्वपूर्ण जो हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट करता हूं सो दैट कि चार्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखिए यहां पे प्राइसेस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहां पे ब्रेक किया तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन 1600 रुपए के आसपास वाला जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन था। एज इट इज यहां पे आया, ये ऊपर जाके यहां से ये जो है नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन पर आया हुआ है।
उसके बाद में हमने इस पॉइंट के आसपास डिस्कस किया था कि चांसेस है कि यहां से एक कप विथ हैंडल पैटर्न बने, ब्रेकआउट हो और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास में ये 1600 वाला इंपॉर्टेंट लेवल था कि यदि इसको क्रॉस करता है और साथ साथ में यदि इसके रिजल्ट भी सपोर्ट करते हैं तो प्राइसेस ऊपर निकल सकता है। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, यहां पे ओवर करते हुए कहीं ना कहीं नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, अटेम्प्ट फेल हो गया और फाइनली इस ट्रेंड लाइन पर टच हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों निकल के आ रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे हम लोग जस्ट एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है और यदि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे एडवाइस लेनी है। यहां पे हम लोग यदि देखें इस चार्ट में तो हमको क्या नजर आ रहा है कि जो भी इस पोजीशन के आसपास पोजीशन बनी है, ये वाला जो स्विंग है, अब ये स्विंग को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइसेस ऊपर जा रहा है, ये एक स्विंग बना, ये लो बना, इस लो के आसपास यहां से ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया। ये सपोर्ट की तरह एक्ट करके मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूं सो दैट कि ये हिस्से को आप बारीकी से समझ पाओ कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं और क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि जो इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन है उसके टच हो चुका है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि प्राइसेस नीचे आया, एक लो लगाया, तो ये एक लो जॉन हो गया। उसके बाद में ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से सेम लेवल के आसपास, यानी कि एज अ सपोर्ट आप देखोगे इसको लेके इसको ऊपर जाने का ट्राई किया। यहां पर काफी समय तक इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। क्यों कंसोलिडेट किया, क्योंकि जो भी लोग यहां पे सपोर्ट को देख के बाय करना चाहें वो उनको एक समय मिल सके कि एज इट इज वो बाय कर सकें। ध्यान रखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है। देन उसके बाद में फाइनली ये पूरी की पूरी जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करके प्राइसेस नीचे आया, यानी कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग आप एक तरीके से बोल सकते हो। और फाइनल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर मार्केट कहीं ना कहीं प्राइसेस आ चुका है। अभी कहीं ना कहीं यदि ये प्राइसेस यहां से ऊपर निकलता है इस लेवल के आसपास जैसा कि कोशिश कर रहा है, तो चांसेस है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं प्राइसेस आपको ऊपर जाते हुए नजर आए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो हमारे 1400-1500 के आसपास होगा। देन सेकंड रेजिस्टेंस 1600 के आसपास होगी और फाइनली जो हमारा जो टारगेट है, जो फाइनल टारगेट के लिए हमने शेयर प्राइस को लिया था, वो हमारा एज इट इज फिक्स है इस लेवल के आसपास, यानी कि 2000 लेवल के आसपास। तो यदि प्राइसेस यहां से निकलता है, यानी कि यहां पे मेरी जो पर्सनल होल्डिंग है पोर्टफोलियो में 3.45% के अराउंड है, मैं इसको इस लेवल के आसपास यदि कुछ चीजें 1-2 डेज में इसको मॉनिटर करता हूं, अच्छी नजर आती हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको 5% तक ले जाना पसंद करूंगा। बिकॉज मुझे एक अट्रैक्टिव वैल्यू यहां पे नजर आ रही है, साथ ही साथ पैटर्न्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो यहां से निकलता है, लेकिन मेरे जो टारगेट्स हैं वो अभी भी स्टिल सेम लेवल के आसपास है जिस लेवल के लिए हमने खरीदे था। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी स्टॉक प्राइस को खरीदते हैं वहां पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर खरीदते हैं कि हमारा क्या चार्ट पैटर्न है, उसका पर्टिकुलर टारगेट क्या है। जरूरी नहीं है कि वो सेम टाइम में हमने जैसी थीम बनाई है वो वर्क करे, वो जस्ट उसका अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन स्टॉक यदि अच्छा है, साथ साथ में आपने अपनी एलोकेशन को ठीक रखा है, तो वो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। लेकिन यदि आपको नीचे, या भी चूंकि मेरे पोर्टफोलियो का साइज बड़ा हो चुका है, एलोकेशन कम हो चुकी है, तो मैं यहां पे यदि एवरेजिंग दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली मैं एवरेजिंग करूंगा। अब कई सारे कमेंट्स आने वाले हैं, सर डाउन में कौन एवरेज करता है, प्राइसेस नीचे आए हुए हैं। तो ये वेरी करता है स्टॉक टू स्टॉक कि स्टॉक किस तरीके का है, फंडामेंटल्स क्या है, साथ साथ में उसमें चार्ट पैटर्न्स क्या नजर आ रहे हैं एंड आपकी एलोकेशन क्या है पोर्टफोलियो की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी वीडियो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है। मुझे उम्मीद है ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इतना लंबा गैप ना हो, एवरी वीक समवेयर अराउंड 2 या 3 वीडियोस जो है एटलीस्ट आए, जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं या काम कर रहा हूं, किन स्टॉक्स में अपने शॉर्ट टाइम का जो पोर्टफोलियो है वहां पे मैं प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूं, किस तरीके से स्विंग को कैप्चर कर रहा हूं, उनके ऊपर भी मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा। साथ साथ में आप नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर रिव्यू चाहते हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट कि मैं उसके ऊपर स्टडी करके डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।